Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams. Thank you very much आप तमाम लोगों का मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया और HBL PSL सीजन 7 बड़ा ही कोई दिलचस्प चल रहा है। कराची में जितने हमने हाई स्कोरिंग मैचेस देखे 190 पे 190 चेस हुआ, 200 पे 200 दो मरतबा चेस हुआ और आज ऐसा लग रहा है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इसी सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली टीम थी जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 200 रन चेस करते हुए स्कोर किए थे और इस दफा ऐसा लग रहा है वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। जिस तरीके की बैटिंग इस वक्त फॉर्मर कैप्टन 1992 वर्ल्ड कप के हीरो मोइन खान के साहबजादे कर रहे हैं, आजम खान के बैट से जिस तरीके से छक्के लग रहे हैं और उनके साथ आसिफ अली अब क्रीज पर मौजूद है, आने वाले मैचों में बैट्समैनों में फ़हीम अशरफ मौजूद हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि 4 चेंजेस के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरी है, तो ज़बरदस्त यंगस्टर्स को जिसको भी मौका मिला उसने ग्रैब किया। इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी उनके दोनों वन डाउन और ओपनर यासिर और हारिस ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, प्रॉस्पेक्ट्स है पाकिस्तान का, आने वाले वक्त में इन्होंने ही रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। आज की अगर इनिंग की बात कर लेते हैं, हारिस की हमने बात की थी, बहुत सारी चीज़ों को आज हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, लेकिन एक चीज़ और सईद भाई, आज हमने देखा पेशावर ज़ल्मी ने लेग ब्रेक बॉलर से आगाज़ किया। शाहिद खान अफरीदी ने भी एक ओवर किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, मैंने आज तक उनको पहला ओवर करते हुए कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, लेकिन उस टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। यहाँ वाब रियाज भी थे, यहाँ और बॉलर भी थे, वहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद आप लेग ब्रेक उस्मान कादिर के साथ गए। देखिए, उस्मान कादिर ने पिछले मैच में तो आपको पता है बहुत अच्छी गेंद पुरानी गेंद की थी, अच्छी गेंदें, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी गेंदें की थी, मगर ये एक गैम्बलिंग होती है। अच्छा, ये दिलेरी भी आप कह सकते हैं, ये प्लानिंग भी कह सकते हैं कि अगर उसका इंप्रेशन पड़ा हुआ था 3 विकेटों का पिछले मैच का, तो कप्तान या मैनेजमेंट सोचते हैं कि इससे एक ओवर करा दो, इसका कॉन्फिडेंस सेट हुआ है। और अगर लेग स्पिनर अच्छी जगह पे बॉल करे, ज़रूरी नहीं होता कि नया, मुझे पता है नया बॉल ब्रेक नहीं होगा, नया बॉल गुगली नहीं होगा, मगर नया बॉल अच्छी जगह गिरा हुआ, फास्ट बॉलर का हो या स्पिनर का हो, अच्छी जगह गिरा हुआ वो बॉल मुश्किल ही होता है। और ये जो क्रिकेट है ना फॉर्मेट में, तो बैट्समैन भी थोड़ा रिलैक्स होता है कि स्पिनर है, मैं चांस ले लूं, शायद हो सकता है, तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। मैं ये चली जाती है रात को, अगर कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। प्लानिंग का हिस्सा है। अगर वो फायदा हो जाता कप्तान को, वो विकेट ले जाता और अच्छी जगह बॉल हो जाती जैसे वो करता था, फिर वो कामयाब हो जाता। इसी वजह से मैं हर प्रोग्राम में आपसे एक बात बोलता हूं कि मैनेजमेंट का और कप्तान का ज़हीन होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इस किस्म के डिसीजन लेने से पता चलता है कप्तानी का और टीम का पता चलता है कि कितना, और कप्तान का पता चलता है ये कितना कॉन्फिडेंट है अपने लड़कों पे, और क्या लड़के अंदर मीटिंग से जब मीटिंग होती है ना नसीम, में थोड़ी सी क्रिकेट से इसी मीटिंगों में रहा हूँ, मीटिंग में कप्तान हो या कोच हो, वो ये सोच रहा होता है कि सबसे ज़्यादा बैट्समैन है तो कॉन्फिडेंस में कौन है और कौन फॉर्म में, उसको यूटिलाइज करना चाहता है। इसी तरह बॉलर का होता है, बॉलर से बात जब की जाती है, कप्तान बात कर रहा होता है, तो उसी वक्त वो कह रहा होता है मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे एक मौका दे दें। वो पूछता जरूर है, कोच पूछता जरूर है, हाँ उस्मान क्या प्रोग्राम है, नया बॉल करोगे? उसके साउंड से पता चल जाता है कि लड़के के कितना कॉन्फिडेंस, एनर्जी क्या है, हाँ मुझे एक चांस दें, मैं नया बॉल से आउट करूंगा। इन बात तो यही जिंदगी का एक स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल से और टीम के माहौल से प्लेयर बनता है। और ये जो बच्चे दोनों अभी जिसने हारिस ने रन किए, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, आप इसका इंटरव्यू सुन लीजिएगा। आप ये जो बातें करेगा ना, तो मुझे और आपको तो इस वजह से हंसी आएगी कि हम बुढ़े हो गए, आप तो नहीं, मैं बुढ़ा हो गया, मगर जो आपने अपने अल्फाज वापस ले मुझे पता था ना, नहीं तो इसके जी नहीं तो कप्तान या कोच उस बातों में खुश हो रहा होगा कि यार क्या बचा है, इसको चांस दो यार, ये ऊपर जाएगा। और आपको बताऊं, ये वसीम अकरम वर्ल्ड क्लास बॉलर बने, वक्का यूनुस बने, शोएब अख्तर बने, शाहिद अफरीदी, जो इतनी क्रिकेट खेले, ये इतने बड़े प्लेयर तो होंगे, मगर इनसे ज्यादा इनके अंदर एक जज्बा होगा। और इस लेवल पे तो सिर्फ जज्बा ही होता है। एक और मैं आपको बताऊं, यहां से खेलना पड़ता है। PSL से सबसे बड़ा और इस माहौल से सबसे जो यंगस्टर निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? आज देखें, बात यह है, सबसे क्रिकेट इजी है,
क्रिकेट तो बहुत इजी है, इसमें ना कोई टेक्निक है, कोई ना वो है। जो प्रेशर है ना वो मीडिया का, वो क्या कहते हैं क्राउड का। आसिफ अली आउट हो गए यहाँ पे। ये जरा बता दें अपने लोगों को कि आसिफ अली आउट हो गए और बड़ी की विकेट हासिल की है यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने। सलमान इरशाद, कश्मीर एक्सप्रेस ने ये विकेट हासिल की है। जबरदस्त किस्म की कामयाबी है ये। लेकिन आजम खान अभी भी क्रीज पे मौजूद है, फ़हीम अशरफ ने भी बैटिंग के लिए आना है, तो तगड़ी बैटिंग लाइनअप अब भी इनके साथ मौजूद है। जनाब आप बात करें। इस वक्त जो प्रेशर, ये प्रेशर लेना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान टीम में कोई भी पहुंचता है वो क्लास प्लेयर होता है, वो 19-20 नहीं हो सकता। पाकिस्तान देखिए, हम लोग कहते हैं ना ये गलत खिलाया, ये गलत खिलाया। गलत खिलाने पे भी मैं कहता हूं क्लास होती है। स्पेसिफिक सवाल ये है कि लेग ब्रेक बॉलर को हमने कम करते हुए देखा है। वो आपने कम करते हुए देखा है, मगर ये पॉलिसी है, ये अंदर टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा। मगर ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत, ठीक है आपने कितनी दफा देखो ये गेम है, स्पिनर भी तो गेंद करने आए थे, तो पहले फास्ट बॉलर ही गेंद करते थे। साजिद भाई, हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत गेंद करते हुए देखा, ऑफ स्पिनर को हफीज को हमने नया गेंद बहुत करते हुए देखा, हमने इमाद वसीम को बहुत नया गेंद करते हुए देखा। लेकिन लेग ब्रेक बॉलर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या नया ट्रेंड आ रहा है इस लिमिटेड ओवर क्रिकेट में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। पाकिस्तान साजिद भाई आपको आवाज आ रही है? ब्रांड और पाकिस्तान सुपर लीग के जितनी भी तारीफ की है, आपने बात की हारिस की, हारिस इज आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए। अकरम ने उसको बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मोहम्मद अकरम का रोल यहाँ नजर आता है और उसने मायूस नहीं और शेब मलिक को मोटिवेट के बेहतरीन इनिंग। मगर ये भी बताना जरूरी है, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत कॉन्फिडेंस है। उस्मान कादिर जिस तरह बॉलिंग करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉलिंग करना चाह रहा है और ये कामयाब हो जाता। उनको प्लानिंग वो आगे की कर रहे हैं, जो आगे की मैच को देखते हुए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें इस बॉलर से जाने से क्या फायदा होगा। लास्ट मैच पे कारकर्दगी, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी उस्मान कादिर। मगर ये भी बताना जरूरी है, किसी के बेटे को आलू आलू ना बोले भाई, खुदा के वास्ते वो भी किसी का बेटा है। लाहौर के क्राउड ने आलू आलू की आवाज लगा दी आजम खान। अरे ये तो इंतजामुल हक पे भी लगी थी, ऐसा ना हो कोई बैट लाके दे दे आजम को। देखिए देखे ना नसीम भाई, ये कितनी बड़ी जाती है, बच्चा खेल रहा है उसको आलू आलू की आवाजें लगा रहे हैं, तो उनके फ्रेंड जाए थे, पुलिस को बुला लिया। तो ये हमारा एक पार्ट ऑफ गेम है, बताना जरूरी है, हाजिर दिमाग होना जरूरी है। बच्चा अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ करना जरूरी है। मगर आसिफ अली का आउट होना टर्निंग पॉइंट है। आसिफ अली इस मैच में कप्तानी कर रहे थे, मगर आपने देखा होगा फ़हीम अशरफ पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन ऑलराउंडर बन के सामने है, बेहतरीन ऑलराउंडर, जिस तरह बॉल बैट उनके दरमियान। आज 3 आउट किए उन्होंने 33 रन देकर। जी सर, आज 3 आउट किए फ़हीम अशरफ ने 33 रन देकर, फ्रंट से लीड किया जब बॉलिंग लाइनअप कम थी। जी बिल्कुल नसीम भाई, जिस तरह चार चेंजिंग करे, जिस तरह फ़हीम की बात करें, आजम की बात करें, आसिफ ने जिस तरह की, मगर ये दानिश को यहाँ रन करने जब आ रहा है, एक पार्ट ऑफ गेम है, मगर ये अच्छी चीज है। मगर मैं ये समझता हूँ इस क्रिकेट को देखते हुए, जिस तरह आपने बात की पिशावर के, और पिशावर, मैं तो ये कोशिश करूंगा पिशावर ये मैच, आपको पता ही हम किसके सपोर्टर हैं। किसके हैं आप? हम तो कोयटा के वन मैन शो। इस मैच से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, ये वाकई कोयटा ग्लैडिएटर साजिद भाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि खैर अगर ये पेशावर लूज करती है तो फिर और चांसेस बढ़ जाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन इस्लामाबाद जीतती है भाई। बहुत ही मेरे हिसाब से इस्लामाबाद को मैच फिनिश करना चाहिए और यहाँ पेशावर को मैच हारना चाहिए। ये आपकी अपनी सारी दिल की ख्वाहिशात निकाले जाएं आप यहाँ पर कि आपकी टीम किसी तरीके से अंदर आ जाए। साजिद भाई मैं आपकी सारी प्लानिंग समझता हूँ। दानियाल, जिस तरीके से अभी ये मैच हो रहा है, हम आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, आप लोग आए स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आके जुड़े पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रांसमिशन के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में अगर ये कहा जाता है कि सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, लीग क्रिकेट जितनी भी होती है, हमारे मैचेस देखिए 200 चेस हो रहे हैं, लास्ट ओवर में कितने मैचेस हमारे जाते हैं, एंड तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन मैच जीतेगा, ऐसी कहीं नहीं होती वैसे। मोस्टली नहीं होती, क्योंकि इस बार का तो बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि अभी ये भी जो मैच चल रहा है, तो ये भी चेजिंग पॉइंट पर आ जाएगा। जैसे उस दिन कराची का मैच था, लगता है कि उस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त पेशावर जीत रही थी उस वक्त आपके ऑडियो लेवल बड़ा डिफरेंट था, जो चेंज हो गया ब्रेक के बाद। आजम ने बिल्कुल माइंडसेट बदल दिया सबका। लेकिन अगर हम आसिफ को देखें, आउट हुए तो उसको ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, कभी कभार हो जाता है ऐसा, वैसे ज्यादा हो जाता है, लगते 4 छक्के एक आध दफा ही हैं। जो अगर आप सच्चाई से देखें, बहुत मौका दिया गया और हम उन नक्कादों में से मौजूद हैं। हमने जब आसिफ ने 4 छक्के लगाए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं लगे,
बाकी मैचेस में क्यों नहीं लगे जहां पे लगने की जरूरत हाँ, है? नहीं ठीक है, लगे। उन्होंने अफगानिस्तान को मारे, वो मैच भी जिताया, अब वो पाकिस्तान मैच जीता था, तो हम बहुत खुश हैं उस बात पे। Cricket by लेकिन chance, you see, कुछ playing. तो तसलसल हो, कुछ कितना तो लंबा gap नहीं कंसिस्टेंसी आना दिखाई दे। वो कंसिस्टेंसी नहीं है। नहीं है, वो तो आप काफी देखिए ना, players आज में आप नहीं है। लीड कर रहे थे टीम को, आजम एक एंड से मार रहे थे ना, आप अगर अपने आप को विकेट पे सिर्फ रखते, वो प्रेशर बहुत बड़ा था। ये है जो सईद भाई बात करते हैं क्रिकेटिंग नॉलेज के, आजम के लग रहे हैं आपके, वो एक ओवर में 2 छक्के मार रहे हैं। Azam needed somebody to support him. As a सपोर्ट senior हिम। अच्छा player, पता है उसे कोई सुमैया, चाहिए। उनका प्रेशर देखें, आजम जब क्रीज पर है ज्यादातर वाइड गेंदें कर रहे हैं कि किस जगह पे उनको गेंद करें, वो जिस तरीके की इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आसिफ का खड़ा होना ही कितना बड़ी इंपॉर्टेंट Important होता। वो जो इंडिया में वो करके आए थे वर्ल्ड कप में, उसके बाद से अच्छा, I have seen this quality in Malik. You see, Malik खड़े होके खिलवाते हैं यस, और ये काफ़ी अरसे से आई एम नोटिसिंग दिस कि वो खुद भी आते हैं तो ही प्लेज, लेकिन ही गिव चांस टू द ओपोनेंट कि जो भी उनके साथ बैट्समैन है, ही ट्राइज कि वो अगर खेल रहा है या सेट हुआ हुआ बैट्समैन है तो वो खेले, इधर वो अगर हाफ सेंचुरी कर रहा है तो वो उसे कंप्लीट करे, या फिर अगर वो हिट कर रहा है तो वो, और मतलब उन्होंने आसिफ को भी खिलवाया था। वी हैव रिसेंटली सीन दैट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। जी, जी, तो बिल्कुल। ये बैकिंग हर शेख एक का जितना एक्सपीरियंस है, Yes. अभी वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम तो ठीक लगेगा। है, ये लेकिन- चौका क्या लगा है सईद भाई, जरा देखिएगा आजम का। जी आप बात कर रही थी लेकिन सुमैया। आई से कि देखें, लेकिन टीम से आप अपने इर्द गिर्द जो प्लेयर्स होते हैं उनसे देख के कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। तो एक आजम के मुकाबले में इस वक्त आसिफ वाज सीनियर, और एक सीनियर का होना एक सपोर्ट रहती है, और अब इवन फहीम इज देयर नाउ, लेकिन विकेट का लॉस तो इनको भारी पड़ेगा ना, एक विकेट डाउन हो गई ऑब्वियसली। आजम इज प्लेइंग, फहीम आ गए, सबसे बड़ी फहीम चीज इज आल्सो सुमैया, प्लेइंग आपका विद पॉइंट हिम। इसलिए बहुत लॉजिकल है कि आज वो 4 चेंजेस के साथ मैदान में है, बिल्कुल ऐसे। तो ऑलरेडी उनकी बैटिंग कम है। जो उनका ओपनिंग पेयर था हेल्स और स्टर्लिंग, वो दोनों वो तो नहीं है ही नहीं, बिल्कुल। बाकी 4 नहीं है, जो उसके असल बाद चीज है। आपने देखा होगा, हमने शुरू में जब मैच फर्स्ट इनिंग्स थी, सेफ हैंड चाहिए था फॉर कैचेस ड्रॉप हुए, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लगी, और स्कोर कहाँ पहुँच गया, जो कि डिफ़िकल्ट है चेस करने के लिए। किसी भी टीम के लिए चेजेबल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए डिफिकल्टी तो आएगी ना। एंड व्हेन यू हैव चेंजेस, व्हेन यू आर इन ग्राउंड विद चेंजेस, यू डोंट हैव शादाब, यू डोंट हैव आपके पास जो वसीम ओपनर्स हैं, जूनियर इस जगह पे Junior अगर is बैठे not होते here, तो ये yes. मैच ही बिल्कुल इतने बड़े दिल के साथ खेल रहे एक होते, टर्न हो जाता है ना, क्योंकि एक और match नीचे turn हो बैट्समैन जाता है। हिट करने बिल्कुल। वाला मौजूद होता। और आपको और मुझे पता शायद है- हसन अली भी दिखाई नहीं दिया आज के मैच में। नहीं, आज he's हसन अली not भी नहीं है, there. वो भी नहीं। हिटिंग कर लेते हैं, तो कहने का मकसद है कि आपका बहुत लिमिटेड ऑप्शन बड़ा लिमिटेड है। आसिफ अली की ये मिस्टेक है, मेरे ख्याल है मैच कॉस्ट कर सकती है। कर तो सकती है, लेकिन यू नो आखिरी बॉल तक के वो दे आर लाइक प्लेइंग, और वो दे आर पुटिंग देयर एफर्ट। आई कैन सी कि वो ट्राई तो कर रहे हैं, हिटिंग बाउंड्रीज, सिक्सेस हो गए, फोर्स हो गए। आजम से इस तरह की परफॉर्मेंस इट इज ब्रिलियंट, और उसने बहुत ग्रूम किया है इस पीएसएल में। व्हाट आजम हैज गेन्ड अ लॉट अब्बा ऑफ के अंडर में से कॉन्फिडेंस। निकले तो अच्छा खेल रहे हैं वैसे, हैं? नहीं, आजम ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है। जितना ज़्यादा और मजीद खेलते रहेंगे, आई गेस और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक प्रेशर भी होते हैं ना सुमैया के, वालिद बाहर बैठे हुए, मेरी डांट का अंदाज बिल्कुल नहीं, मुख्तलिफ और- होगा, क्योंकि वो तो बाप ने बेटे को डांटना है। लेकिन सईद भाई, मुझे इन लोगों ने बहुत डांटना है अगर मैंने ब्रेक नहीं लिया तो। फिर एक तो आप उनसे बहुत डरते हैं। एक ब्रेक है। HBL PSL सीजन 7 की ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। तगड़ा मैच चल रहा है इस वक्त तक। ये नहीं कह सकते 207 चेस कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन ये नहीं कह सकते 3 ओवर रह गए कि कौन जीतेगा। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बताते हैं। तगड़ा मुकाबला जारी है HBL PSL सीजन 7 में। कोका कोला प्रेजेंट्स पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, हमारे मुल्क की लीडिंग मार्केटिंग कंपनी। उनके साथ साथ DHA दबंग, TK इवेंट्स मैनेजमेंट, जबरदस्त किस्म की इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, और उनके साथ साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आप तमाम लोग आए और इस मैच, इस ट्रांसमिशन का कि जो लड़के देती है, जो खिलाड़ी देती है पाकिस्तान क्रिकेट को, उसका हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। सुमैया, सबसे पहले आपसे जानूंगा इस मैच में क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? जिस तरह से आजम इस वक्त हिटिंग कर रहे हैं, आई रियली होप कि ये लोग आगे तक चले जाएं और कंप्लीट करें, चेस कर लें टारगेट। आप साथ हैं इस वक्त इस्लामाबाद कल यूनाइटेड के? भी मैं कह रही थी कि
दिल से मैं चाहती हूँ कि पेशावर ज़ल्मी, बिकॉज आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग, लेकिन आई कैन सी कि ओवर द चार्ट्स इवन इस्लामाबाद इज डूइंग वेल, तो उससे लगता है कि दे हैव स्ट्रॉन्गर पोजीशन, इवन आफ्टर चेंजेस दे हैव स्ट्रॉन्गर पोजीशन। अगर अभी लेकिन फ़हीम आउट हो गए तो फ़हीम का आउट होना इज़ गोइंग टू बी अ लॉस, क्योंकि उनकी सपोर्ट से आज़म कुड हैव परफॉर्म। अब क्योंकि नीचे बैटिंग नहीं है, अब आज़म का किरदार इतना बढ़ गया कि आज़म क्या करते हैं, अब क्या हर नहीं चीज़ करते उन्हीं हैं। के शोल्डर्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं उनके पास अगर वो हिट करते हैं तो वो फिर जो बल्ला घुमाने वाली चीज़ होती है वो वाली चीज़ से तो नहीं रन्स इतने ज़्यादा चेज हो सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉल ज़ाया होंगी, प्रॉब्लम्स होगी, मसाइल होंगे, और ये Limited तमाम आज़म over का एक में, और बड़ा हिट, और इस बार देखना होगा आजम खान भी आउट। इस तरीके से आजम खान की शानदार इनिंग का इख्तिताम हुआ। 12 गेंदों पर 24 रन दरकार हैं अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन डग आउट में बैट्समैन नहीं है। आज वसीम जूनियर इनके साथ नहीं है, आज हसन अली इनके साथ नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम लाजमी तौर पर हो सकती है। तो आपकी आप आइए, आपके चेहरे पे हंसी मैंने देखा कि दानियाल जब से आपने टेंशन में, आप बॉस हैं सुमैया के? हेड हैं आप? तो वैसे सुमैया डरती नहीं है आपसे, ये खुल के इस्लामाबाद लिए, बोले ठीक है आपकी होगी पेशावर ज़मीन, लेकिन आपके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आई कि उस वक्त चेजिंग पॉइंट लग रहा था। हाँ। लेकिन उम्मीद थी कि पेशावर से थी, और अभी भी है कि वही जीतेगा। अभी भी ये उम्मीद है। 85-45 बॉल, वेल प्लेड यंग आजम, जबरदस्त आपकी बैटिंग। और जाहिर है जब बैटिंग नहीं थी, एलेक्स हेल्स नहीं थे, स्टर्लिंग नहीं थे और शादाब नहीं थे, ऐसे में अगर आजम खान अपनी टीम को 200 के करीब भी लेकर गए, एक यंगस्टर्स की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का एफर्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, वो जो आसिफ अली का उस जगह पे जो ऐसे स्ट्रोक था, ज़रा कैजुअल अंदाज में खेल गए, मेरे ख्याल है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आजम के जब स्ट्रोक लग रहे थे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सईद भाई बताइएगा। देखिए आजम ने, तो मैं कहता हूं कि इस आज के मैच की नसीम खूबसूरती और यहां तक पहुंचाने में वन मैन शो है आजम। उसके अलावा मैं नहीं समझता आजम ने जिस जगह मार खाई है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस। अगर यहाँ ये 12 बॉलों में 24 रन चाहिए थे, अगर यहीं शुएब मलिक होता ना, वो आखिरी ओवर तक जाता और जो आने वाला था, मगर ये अभी यहाँ तक भी पहुंचे और जीतने की पोजीशन में पहुंचे। ये वो बच्चा आजम इतनी क्लास इनिंग खेल के गया है। अच्छा, मैं तो देखें न्यूट्रल आदमी, मुझे तो क्रिकेट से एंजॉय करता हूँ। मुझे ये फ्रेंचाइज से या ज़ल्मी से या जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है, मैं उससे एंजॉय कर लेता हूँ। क्रिकेट की खूबसूरती यही है। मगर आज आजम एक ऐसा प्लेयर शक्ल सामने आया है इनिंग खेल के कि T20 का मैं समझता हूं अब ये पक्का इसका दिमाग भी नजर आ रहा था, इसकी मैच्योरिटी भी नजर आ रही थी, और इसने जितनी इनिंग खेली है वो मैंने कोई देखा नहीं कि इसने कोई स्लॉगिंग की हो। इसने कॉन्फिडेंस से बैट बॉल पे इसने शॉट्स खेले। तो PSL की ये वाली, इस PSL की मैं कहता हूं कि एक खूबसूरत 2-3 यंगस्टर मिले और उनमें आजम भी है। और आज के मैच अगर ये इतना क्लोज पहुंचा है तो ये आजम की वजह से पहुंचा है। अब आगे देख लेते हैं। वैसे हमेशा से आपको पता है PSL में लास्ट ओवर में 12 रन कुछ नहीं होता, 12 रन का एवरेज। तो अब 12 रन का एवरेज ही रह गया था, और वो आसिफ अली को थोड़ा सा खेलना चाहिए था, वही वाला वो जो थोड़ा मार खेलना चाहिए। इसको कोई भी सपोर्ट करता आजम को, उसे उस लूज बॉल मिलती तो तुम मारते, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बाउंसर किया था, आप उसको करने चले गए। आसिफ अली, मैं थोड़ा सा एक दूसरे अल्फाजों में बात कर दूं। आसिफ अली, अभी हमने एक टूर्नामेंट किया था आपके साथ मिलकर टेप बॉल का। यकीन करें कि आसिफ अली सेम टू सेम टेप बॉल वाला प्लेयर है। उसको जहां बॉल खेल मिलता है तो ये, और टेप बॉल T20 और ये उसी टाइप का है वहां। मगर इसमें थोड़ा हर चीज का फर्क आ जाता है। यहाँ बॉल स्लो कर रहे हैं, या वहां आप स्लो नहीं कर सकते, एक ही पेस से बॉल करते हैं। तो अब आसिफ अली की क्लास जो है ना, वो यही है कि उसको थोड़ा सा बॉल मिलता चला जाए, मारता चला जाता है। तो अगर कोई भी आजम के साथ चांस दे देता, और आसिफ अली ने, आपने सही कहा, हम 4 मैचों में कब तक आसिफ अली की 4 छक्कों पे बात करते रहेंगे, मगर इम्प्रेसिव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर पाकिस्तान को कोई ऐसा प्लेयर मिल गया जो, जैसे मैं अभी आजम के लिए इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, वो अलग हारिस के लिए हमने, हारिस के लिए कर रहा हूँ। तो ये नजर आ रहे हैं, इनको बचाएं और ये लेके चलें, क्योंकि फॉर्म है। नहीं, फॉर्म के साथ मैच्योरिटी देखें ना, एज देखें, मैच्योरिटी देखें आप। साजिद भाई, यही आपसे सवाल है कि आजम खान वेरी वेल प्लेड, शानदार बैटिंग की आज आजम ने, और बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था। एक कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी जो पुरानी टीम थी उसके खिलाफ उन्होंने जो शाहिद खान आफरीदी के खिलाफ भी स्ट्रोक खेले थे, लेकिन आज की इनिंग आजम की बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पर जब ये जानते बूझते कि नीचे डेप्थ नहीं है, ना हसन अली है ना वसीम जूनियर है,
आसिफ अली एज ए कैप्टन थोड़ा सा एज ए कैप्टन रोल प्ले नहीं कर सके, मेरी अपनी जाती राय में। साजिद भाई देखिए, इस प्रोग्राम की खूबसूरती ऑल आउट प्रोग्राम की, ऑल आउट जाते हैं और ये आजम खान ने तो प्ले किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए फ्रंट से कमांड इनिंग के लिए, मगर आसिफ अली जिस तरह जिम्मेदारी की दी गई थी एज ए कप्तान, बहुत मायूस कून कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान जिस तरह वर्ल्ड कप में उनको शोहरत मिली, पैसे मिले और जितना लोगों उनको फेम मिला, उसने आज कप्तानी के साथ साथ लोगों के दिल तोड़ दिए, मायूस कुन कारकर्दगी एज ए कप्तान, एज ए क्रिकेटर। ये वही प्लेयर होता है जो मैच हारे हुए मैच को जीता है। मैच फिनिश नहीं हुआ था, आसिफ का क्रीज पे रहना, आजम के बॉल बैट पे आना था, कमांड इनिंग खेलता और सीनियर और जूनियर का एक अच्छा मुकाबला हो सकता था। इस्लामाबाद यकीनी तौर पर आसिफ को कप्तानी इनिंग खेलना चाहिए। वक्त वेरी वेल बोल्ड वहाब रियाज ने। साजिद भाई ये जो अभी सेकंड लास्ट ओवर किया है, सिर्फ 2 रन दिए, आजम खान को भी आउट किया, तो ये जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस लाजमी तौर पे करार दी जा सकती है। ये इसकी नसीम भाई जो वहाब रियाज ने जो अभी सेकंड लास्ट ओवर किया है, 2 रन दिए, आजम खान को भी आउट किया, 24 रन चाहिए थे 2 ओवरों में, अब 22 चाहिए आखिरी ओवर में। देखिए, वहाब की कप्तानी तो आज गेम में ग्रिप कर लिया ना, इसी तरह की जरूरत थी। वहाब ने फ्रंट से कप्तानी की और बॉलिंग की, और यही जो वहाब यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग 6ठा एडिशन 5वां एडिशन उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, आज उनके पास जिम्मेदारी थी, वो निकालने में तो कामयाब हो गए। मगर यहाँ पर आसिफ अली का क्या रोल था, वो भी तो कप्तानी कर रहे थे, उनको भी तो जिम्मेदारी दी गई थी। इस्लामाबाद से ये 7वां एडिशन खेलते हुए आ रहे थे, इस्लामाबाद को आज उनकी जरूरत थी, आज उन्होंने इस्लामाबाद को समंदर में छोड़ दिया। तो बात ये हो रही है, जिस तरह शोएब मलिक की बात की थी, देखें हारिस को शोएब मलिक ने प्लेयर बनाया, और शोएब मलिक वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। 11,000 रन बनाए, दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, जिस फ्रेंचाइज में जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेलती है, और पेशावर जल्मी के लिए बड़ा अहम रोल प्ले। आज भी बदकिस्मती से 40 रन बनाए, 50 नहीं कर सके, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ये दोबारा गेम में वापस आएंगे। आजम की इस इनिंग की जितनी भी तारीफ की कम है, मगर अगर मैच हारेगा तो आसिफ अली की गैर जिम्मेदारी बैटिंग की वजह से इस्लामाबाद मैच हारेगा। आसिफ अली की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की वजह से मैच हारेगा। वैसे सुमैया, आप तो क्रिकेट पे माशाल्लाह बहुत अच्छा तबसरा करती हैं। ये जो आसिफ अली का उस वक्त शॉट था, वो मेरे ख्याल है इनकी टीम के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो गया। इस बार बड़ी हिट तो मारी है लेकिन गैप नहीं है। जी प्लीज सुमैया। अच्छा, देखें, एवरी प्लेयर इज देयर टू प्ले, सही। तो एक तो प्रेशर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था, ऑल्दो ओपोनेंट जो उनका पार्टनर था ही वाज परफॉर्मिंग वेल, लेकिन बीइंग अ सीनियर उन्हें शायद प्रॉबली कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, सो ही वाज प्लेइंग एवरी बॉल ताकि वो जल्दी या तो चेस कर लें या टोटल पूरा कंप्लीट करके वही दोनों ख़त्म कर लें। अगर ऐसा कुछ था, एंड ही डिड नॉट मिस दैट बॉल कि ये बॉल नहीं खेलना चाहिए। जैसे स्मार्ट प्लेयर्स डू थिंक अबाउट इट कि कौन सा बॉल खेलना है, चूज़ करके फिर प्ले करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर आई गेस आप ऐड करेंगे इसमें। लेकिन वहाँ मुझे लगा कि बीइंग अ कैप्टन जो आपका रोल था, इफ़ यू रिमेंबर, शादाब वाज नॉट द कैप्टन बट फॉर द इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द बिगनिंग ऑफ PSL, लेकिन जब उसको चांस मिला ही प्लेड इट रियली वेल। द रोल उसने अपना रोल जो था बहुत अच्छे से निभाया, एंड ही प्रूव टू बी अ बेटर कैप्टन। और जब भी वो आगे तक द लेगेसी कंटिन्यूज, उस कैप्टनशिप आगे उसने कंटिन्यू करी, एंड नाउ दिस वाज द टाइम अ चांस वाज प्रोवाइडेड टू आसिफ। बट अगर वो आज करके अपने आप को मनवा लेते तो आई बिलीव कि एक बहुत अच्छा आप था। एज ए कैप्टन अगर कर जाते तो फिर आप अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे जाते कि देखो अब आप नहीं है शादाब, कोई मसला नहीं है, हम सब खड़े में। Yes. दानियाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं अगर लीडर हूँ तो मेरे साथ जो 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं मैं उनको कितना कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये अच्छा मौका मिल गया था उन्हें कि अगर शादाब नहीं है, हसन नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, तो अपने प्लेयर्स को एतमाद देने का आसिफ ने मौका गवा दिया। ऑब्वियस गवा दिया, क्योंकि यही टाइम था उनको अपनी प्लेस बनाने का, अपनी जगह बनाने का। क्योंकि शादाब नहीं है तो वही परफॉर्मेंस उन्हीं के ऊपर पूरी टीम डिपेंड कर रही थी। तो अब वही 11 रन के ऊपर जैसे आउट हो गए तो पूरी टीम का एक वो होता है ना जज्बा, वो खत्म हो जाता है। अब आजम कब तक सपोर्ट करेंगे दूसरों को, उनको भी किसी की सपोर्ट चाहिए सीनियर प्लेयर की। अब उन्होंने माना ये लोग जीत गए, मैं जल्मी के साथ था, आजम सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फहीम और आसिफ दोनों आउट हो गए। दोनों आउट हो गए ना। लेकिन आपका दोनों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम से खेलने टीम का, से तो आपने तो डगआउट नेशनल, अभी आजम ने तो इतना शेयर नहीं किया लेकिन आप लोगों ने तो शेयर किया हुआ है, तो आपको तो उस वक्त आजम के साथ खड़े हो जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सिंगल करके उसी को खेलने देते लेकिन गलत शॉट ना खेलते। उसके बाद आपके पास भी पूरा चांस होता है कि आप मारते। इस वक्त शादाब जिस तरीके से बैठे हुए मैच्योरिटी के साथ आजम के डगआउट में कोई शादाबी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको कप्तान
किस नज़रिए से बनता है ये मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। कप्तान को इसकी हर बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट चेक करती हैं, फिर उसके बाद उसको अनाउंस, इसका तो फर्स्ट ईयर था तो इसमें क्वालिटी तो होगी, मगर यहाँ मिस्टेक ये क्या कर गया है मैं आपको बताऊँ। मिस्टेक ये कर गया, जब ये अंदर गया था तो इसको ये सोचना चाहिए था आज मैं अपने शॉट ब्लॉक करके आजम खान को खिलाऊंगा और मैं वहाँ स्टे करूंगा। जब आखिर टाइम तक इसने कि आजम खान इतनी फॉर्म में खेल रहा था, अगर यही शॉट आपने देखा होगा, आपने ये वाले शॉटों पे पिछले मैचों में उसने छक्के लगाए, मिड ऑफ पे, कवर पे मारता है, पॉइंट पे छक्के, मगर उसने यहाँ आके कप्तान था तो इसको सेक्रीफाइस करना चाहिए था। ये शॉट बाद में खेलता जब अपना उसका टारगेट अचीव लेके था, तो वो लेके ही नहीं आया था अंदर, वो अपनी पोजीशन लेके ही नहीं आया था। मैंने क्या करना है, कैसे खेलना है, एज इट इज जो जैसे पिछले मैचों में खेलता आया था उसने वो ही किया। तो ये कप्तान की क्वालिटी नहीं होती। कप्तान अभी जैसे कप्तान का ज़हीन होना भी जरूरी है, ज़हीन होना बहुत जरूरी है। आप सोच के आते कि भाई इस वक्त जो टीम का वेपन है मेरा आजम खान है, अब आजम खान को मैं अपने सब शॉट छोड़ूंगा और आजम खान को चांस दूंगा। आजम खान खेलता तो वो खुद ब खुद, अब आखिर में जब ये सेट हो चुका होता है या जरूरत पड़ती कोई इसके मतलब का फेवरेट शॉट इसकी बॉल आ जाती, इस पे एक आध सिक्स मार देता वो, तो खुद ब खुद मैच्योरिटी भी नजर आती, मैच भी अच्छा हो जाता है। ये आपको आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करने जा रहा होता है तो एक क्योंकि वो सारी सिचुएशन देख के जा रहे हैं ना, सामने है कि क्या है क्या नहीं, एक प्लान। यहाँ मुझे लगा कि कोई प्लान नहीं था आसिफ के पास व्हेन ही वाज एंटरिंग, बिकॉज वो ये तो देख रहे थे कि आजम सेट है इस वक्त पिच पे, तो वो अगर वहाँ जाके, जैसे हमने पहले भी मैंने बात करी कि मलिक टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर प्लेयर, उसे खिलवाते हैं, तो वहाँ पर उस वक्त उनके पास ना ही कोई प्लान था ना ही कोई बैकअप प्लान था कि अगर मैं थोड़ा टाइम मैं स्टे कर जाऊं अपनी पोजीशन। तो आपको थोड़ा सा स्टे यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि मैच खत्म हो गया है। यहाँ पे 10 रन से फतह हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने। अनदर फैंटास्टिक मैच ऑफ HBL PSL सीजन 7। 207 रन का हदफ था। सामने वाली टीम अगर 196 करके जा रही है, इसका मकसद है कि कितना तगड़ा मुकाबला हुआ होगा। वो दरमियान की जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आसिफ अली जिस तरीके का शॉट खेल गए, उसके बाद फ़हीम अशरफ, तो आजम जो सेट बैटिंग कर रहे थे वो भी मैच को फिनिश नहीं कर सके क्योंकि आजम इन सब में बहुत यंग है। अगर आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आजम दूसरे एंड से फिनिश कर लेंगे तो इसका मकसद है जो सईद भाई बात कर रहे हैं कि आपका मैच्योरिटी लेवल या आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। आप चल रहे हैं उन खिलाड़ियों के साथ कि जो पाकिस्तान को मैच जिता रहे हैं, इसलिए आप छुप जाते हैं। लेकिन जहां पर आपकी जरूरत है कि आप क्या रोल प्ले करेंगे, ये PSL यही सिखा रही है आपको। आपकी तैयारी का मौका है और ये तैयारी का मौका आसिफ अली ने जाया किया। एज ए कैप्टन उनको मौका मिल गया था, तो शानदार, वेरी वेल प्लेड आजम खान। जबरदस्त यंगस्टर ने फाइट बैक किया। वेरी वेल प्लेड यासिर, वेरी वेल प्लेड हारिस। आप सब लोगों को बहुत बहुत शाबाश है ये मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, हमारे तमाम पैनल की जानिब से कि आप यंगस्टर हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में। वहाब रियाज ने आज अपनी 100 विकेटें मुकम्मल की PSL की हिस्ट्री की और पहले प्लेयर थे वहाब रियाज जो इस वक्त फ्रंट से लीड करते हुए जो है वो ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। सेंचुरी करने वाले विकेटों की पहले प्लेयर हैं। 75 मैचों में उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया PSL के उन्होंने 100 विकेटें मुकम्मल की। तो आज जहां उन्होंने सेंचुरी लगाई वहां पे अपनी टीम को एक शानदार ओवर करके फतह भी दिलाई। उस ओवर में आजम खान को भी आउट किया और वही ओवर था जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जो सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें 2 रन दिए और आजम खान को आउट किया था वहाब रियाज ने। उसके बाद से मैच हाथ से चला गया इस्लामाबाद के, वरना आखिरी 2 ओवर तक मैच इस्लामाबाद के हाथ में था। तो वेरी वेल बोल्ड वहाब रियाज, जबरदस्त किस्म का आपका वो ओवर था कि जिसने आपकी टीम को फतह दिलाई। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है पॉइंट्स टेबल पर। अगर हम देखते हैं तो फिर इस फतह के बाद, क्योंकि अब ये दोनों टीमें 5-5 मैचेस जीत चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अब तक 3 मैच जीती है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने अगले दोनों मैच जीतने में कामयाब होती है तो वो भी 5 जीत जाएगी। इनमें से पेशावर ज़ल्मी का अब सिर्फ 1 मैच रह गया है, वो 9 मैच खेल चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास 2 मैच अब भी बाकी हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची किंग्स वो टीम है जो इवेंट से बाहर हुई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी चांस मौजूद है। कल के मैचेस क्या होंगे इस बारे में भी आपको ज़रूर बताना है कि कल कौन किससे टकराने वाला है, क्योंकि अब प्लेऑफ बिल्कुल सर पर आ गया। और इस प्लेऑफ में अगर हम देखते हैं तो फिर ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। कराची किंग्स ज़रूर बाहर हो गई है, लेकिन
बहुत कुछ अभी इस PSL में बाकी है जिसको हम सब एंजॉय करेंगे और उसके फौरन बाद जो है वो सीरीज होगी। तो कल के मैचेस के बारे में भी हम आपको बताते हैं, तो ज़रा बताइएगा जी। ये इस मैच में वैसे ही मज़ेदार PSL, अगर हमारी PSL है दानियाल, कमाल की PSL है, बहुत अच्छी PSL है, बहुत अच्छे सब प्लेयर्स ने और टीम्स ने खेला है। बस अफसोस ये है कि कराची बाहर हो गया, जिसको हम दिल से सपोर्ट कर रहे थे, तो अब उनके बिहाफ पे हम दूसरी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं ज़ल्मी को कर रहा हूँ। तो लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा PSL हुआ है इस बार का। और T20 के उसके अगर देखा जाए तो वही क्राउड में लोगों के अंदर वही चीज़ थी चेजिंग की कि ये टीम जीते, हम इसके फेवरेट हैं, वो हमारी फेवरेट है। तो मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आगे हम सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे प्लेयर्स ने अच्छा नहीं खेला लेकिन उनको उतारना नहीं चाहिए, दिल से सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो ही प्लेयर्स हैं जो T20 में इंटरनेशनली हमें अच्छा प्ले करके दिखाते हैं। चाहे इसमें ना खेला हो अच्छा, लेकिन हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आज बिल्कुल हम कह सकते हैं आजम खान के लिए, हारिस के लिए, जो आपका स्लोगन है सुमैया, कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम। यस, आपने परफॉर्म करके दिखाया, तो देन यू शुड कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम। आप में टैलेंट है, आप में हर चीज, हर पोटेंशियल दिखाई देता है, तो आपको वो तमाम चीजें करनी चाहिए। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, तगड़े मुकाबले, एक जानिब सरफराज और रिजवान आमने सामने आने वाले हैं, ग्लैडिएटर्स वर्सेस सुल्तान्स, जबकि रात का मैच कराची और लाहौर की जबरदस्त किस्म की राइवलरी मैदान में उतरेगी। लेकिन एक राइवल बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा राइवल ही दिखाई नहीं दे रहा। कराची किंग्स की बात करते हैं। कल पहला मैच साजिद भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। पिछले मैच में आपको याद होगा 190 चेस करके फतह हासिल की थी मुल्तान सुल्तान्स ने अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स इन कराची। प्लीज साजिद भाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए, और सरफराज को फ्रंट से जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है, अगर सरफराज की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, आपके हमदाम नसीम चावर, उमर अकमल बहुत ज्यादा ड्यूअल लोकल प्लेयर को अगर पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी करनी है तो बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाने, फॉरन प्लेयर तो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, उनकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। नसीम शाह को कल बेहतरीन आउटस्टैंडिंग जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, उनको आउटस्टैंडिंग और बॉलिंग करनी है, 5 आउट करने। साजिद भाई, कोयटा ग्लैडिएटर ज्यादातर टॉस जीत जाए तो भी पहले फील्डिंग करने जाते हैं, लेकिन कल के मैच में, क्रूशल मैच में, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के बाद जैसा बैटिंग पावर हाउस है, अगर आप जैसन रॉय को, जेम्स विंस को, स्मीथ को, इफ्तिखार को, उमर अकमल को, सरफराज को, अगर ये पहले अपने आप को यूज कर जाएं तो कोई फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल 100% पकड़ता और इसी चीज की जरूरत भी है नसीम भाई। ये कर कोयटा के लिए डू एंड डाई वाले मैच है, मुल्तान के खिलाफ वो जीत सकते हैं, उसमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद है, मगर लक बहुत इंपॉर्टेंट है। लक के साथ, और ये मैच दिन में है, यकीनी तौर पर सपोर्टिंग होगा और अच्छा मैच होगा, बॉल टू बॉल होगा। ये यकीनी तौर पर जस्टिस राव की तो उसने पाकिस्तान सुपर लीग 7 वेटी जो सेंचुरी बनाई है, 50 रन बनाए, उसमें आउटस्टैंडिंग बने। कल भी मैं उम्मीद रखता हूँ आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलने की, उनमें तमाम वो सलाहियत है, और कल भी कोयटा इंशाअल्लाह ताला मैच जीत जाएगी। दानियाल, मैं सईद भाई के बाद लास्ट में हूँ, आप बताएं कल जो पहला मैच खेला जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान। यार आपके साथ मेरी दोस्ती चलेगी नहीं, सुमैया प्लीज। वैसे मुल्तान इज स्ट्रॉन्गर, हम चार्ट्स को भी देखते हैं तो मुल्तान इज एट द टॉप। परफॉर्मेंस वाइज भी, बैटिंग ऑर्डर में भी अगर आप देखें, यस दे हैव द पावर हाउस। तो और पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम जज करें तो आई गेस मुल्तान हैज़ बेटर स्कोप, बट ऑन द अदर हैंड क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ, वेल आई वांट मुल्तान टू गो अहेड, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आगे मैं उन्हें देखना चाहती हूँ खेलते हुए। लेकिन बिकॉज उनके लिए डू एंड डाई का है इस वक्त स्टेटस, तो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट। ग्लैडिएटर्स विल नॉट लाइक सिट बैक, दे विल ट्राई कि कितना भी हो कल सके। डिफरेंट आएंगे ग्लैडिएटर्स, देखिएगा पहला मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। देखें आज मैं अपना बताऊं आपको, ये मैच आप इससे पहले किसका बता रहे थे? मैं बता रहा हूं, आज सरफराज का और ये उसका मैच है, रिजवान का मैच है, और ये कल सरफराज बताएगा। हाँ, कल सरफराज बताएगा, अपनी क्लास भी बताएगा और अपनी परफॉर्मेंस भी बताएगा। और आपने जो अभी बात की थी वो डिसीजन लेना चाहिए, इनको फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैच जल्दी से बता दें, लाहौर कराची। दूसरा तो अब आप मुझसे मजाक मत करें, मैं कराची का नाम लूंगा मुझे मार लगेगी। साजिद भाई, दूसरा मैच कराची और लाहौर। लाहौर जनाब ऑब्वियस लाहौर। लाहौर। मैं जाऊंगा कराची के साथ, इसमें कोई शुबा नहीं है। कल पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, दूसरे मैच में
कराची किंग्स के साथ। पॉइंट्स टेबल हम आपको कल जरा प्रॉपर तौर पे शेयर करेंगे, लेकिन जाते जाते बता दूं कि 9 मैचेस खेल चुके हैं पेशावर ज़ल्मी और 5 फतुहात हैं, और 5 फतुहात जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की 8 मैचों में, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 8 मैचों में 4 फतुहात हैं। तो 5 मैच पेशावर ज़ल्मी ने 9 मैचों के बाद जीते, जबकि 3 फतुहात दिखाई देती हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की 8 मैचों के बाद। 2 मैच इनके पास भी बाकी हैं, 2 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बाकी हैं। अभी बहुत तगड़ी सूरत हाल है, लेकिन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स तकरीबन क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। सईद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप आते हैं तो बहुत ही मजा आता है डिस्कशन का। साजिद भाई, आप तो जान ही है प्रोग्राम की, तो आपके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। दानियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सुमैया हफीज साहिबा, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, आती रहिएगा, गुफ्तगू करती रहिएगा। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत, लेकिन एक बात मैं जाते जाते जरूर करके जाऊंगा, वो ये कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स चले गए, जाने नहीं जो जाता है, हमने अपनी लीग मुकम्मल करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए जरूरी है। हमने सारे प्लेयर्स को इज्जत दी। जो हमारे बायो सिक्योर बबल में रुकना चाहता है, मोस्ट वेलकम। जो नहीं रुकना चाहता, हम अपनी लीग को खराब नहीं कर सकते। तो कल डबल हेडर है, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।